गाना बजाना करता मोर पियवा, रोज हम लेके सुतीला तकियवा। कबो रहेला लंदन आ कबो रहेला ढाका, अबो तो विश्वास कले पाका, मरद तोर हईले हच्छा का। ये गाना हाल ही में मेलोडी म्यूजिक जंक्शन की ओर से आया है, जिसमें आवाज दिया है ऋतिक सिंह और पुनीता प्रिया ने। हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि यह गाना किसके लिए गाया गया है, किसने गाया है और गाने वाले ऋतिक सिंह कौन है, यह गाना किसके लिए गाया गया है। लेकिन इससे पहले एक और गाना सुन लीजिए। तो गाना है कि के जातिवाद ते बढ़ौले विवाद, सबके आपस में लड़ाई दिहले, लइकन के गाना गाई आपन नमवा बनाई, करियर डुबाई दिहले, ए मौगा रे झगड़ा कराई दिहले, पवन सिंह से झगड़ा कराई दिहले। अब यह गाना संदीप तिवारी के द्वारा गाया गया है और यह गाना संदीप तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ओर से 5 दिन पहले आया है। इन दोनों गानों को सुनकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि यह गाना किसके लिए गाया गया है। यह समझ में नहीं भी आया होगा तो ये तो समझ ही गए होंगे कि किसके समर्थन, किसके सपोर्ट में गाया गया है। नहीं समझ आया होगा तो हम आपको आगे की वीडियो में यह सारी बातें विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। अब वापस आते हैं उन दोनों गानों के ऊपर। तो पहला वाला जो गाना था जिसमें किसी के पियावा को बार बार छक्का बताया जा रहा था, आपको पता है छक्का किसको बताया जा रहा था? तो इस गाने में छक्का बताया जा रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाने वाले खेसारी लाल यादव को। आप जानते हैं कि खेसारी लाल यादव को छक्का बताने वाला यह युवक कौन है? तो आपको जानकर हैरानी भी होगी और शर्म भी आएगी कि खेसारी लाल जैसे सुपरस्टार को अपने गानों में छक्का बताने वाला यह गायक भोजपुरी के दिग्गज कलाकार और पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह का भाई है, जिसका नाम ऋतिक सिंह है। जरा सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि पवन सिंह के समर्थन में कोई गायक आकर खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार को छक्का बोल रहा है। जरा सोचिए कि एक तरफ पवन सिंह का भोजपुरी से अश्लीलता दूर करने का बयान सामने आता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर खींचने की बात करते हैं पवन सिंह और खुद को भोजपुरी सिनेमा जगत का भगवान बताते हैं, और उसी पवन सिंह का भाई आकर भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को छक्का, मौगा और हिंजड़ा बता रहा है। खेसारी लाल यादव को छक्का बताने वाले इस गायक को यह भी नहीं पता है कि खेसारी लाल यादव यदि इस पर मानहानि का केस कर दे तो शायद उसको अपना पूरा जीवन सलाखों के पीछे बिताना पड़ सकता है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि ऋतिक सिंह को यह कैसे पता चला कि खेसारी लाल यादव छक्का है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस पूरे विवाद की शुरुआत समाज की बहन बेटियों के नाम पर गाए जाने वाले गानों से शुरू होकर जातिवाद पर आ गया और उसके बाद अब विवाद किसी भी मर्द की मर्दानगी पर सवाल कैसे उठा रहा है। और तो और ये सारे सवाल उठाने वाले ऋतिक सिंह होते कौन है? कौन उनको अधिकार दिया? ऋतिक सिंह होते कौन है किसी भी पुरुष के पुरुषत्व पर सवाल उठाने वाले? मुझे तो समझ नहीं आता कि हर सही गलत किसी की मर्दानगी पर क्यों आ जाता है और मर्दानगी साबित करने के लिए स्त्री और तीसरे लिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या पुरुष अपने आप के लिए काफी नहीं है? और यह केवल भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, यह हमारे समाज की भी बहुत बड़ी कमी है कि जब भी हमारे समाज में दो पुरुषों की लड़ाई होती है तो बात घूम फिर कर स्त्री पर ही आ जाती है। उन्हें बताया जाता है कि हाथ में तुमने चूड़ी पहन लिया है क्या, या तुम औरत हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, या कोई भी ऐसा काम करता है जिससे उनकी मर्दानगी आहत हो जाती है तो तुरंत उसे मौका और औरत बोलने लगते हैं। ऐसे तो पुरुष कहते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है और तो और उनकी तुलना में औरत किसी काम की नहीं है। तो फिर अपनी लड़ाई में उदाहरण बनने के लिए पुरुष खुद में कुछ क्यों नहीं ढूंढ लेते? ऋतिक सिंह हो या संदीप तिवारी हो, अगर आपको सवाल उठाना है तो आप खेसारी लाल यादव या भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार की गायकी पर सवाल उठा सकते हैं। आप किसी की कला पर सवाल उठा सकते हैं, किसी के टैलेंट पर सवाल उठा सकते हैं, किसी के अभिनय पर सवाल कर सकते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी पुरुष या स्त्री के वजूद पर सवाल उठाइए। आप अपने गानों में गा गा कर सबको बताइए कि खेसारी लाल यादव मौगा है, कि पवन सिंह छक्का है, कि रितेश पांडे हिंजड़ा है। मेरा सवाल है संदीप तिवारी और ऋतिक सिंह जैसे टुटपुंजिया कलाकार से, क्या मौगा या छक्का जैसे शब्द किसी को डिफेम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? और अगर हो रहा है तो इस पर पवन सिंह चुप क्यों है, या कोई भी भोजपुरी का कलाकार क्यों आकर कुछ नहीं बोल रहा है? क्या बताइएगा, अपनी भाषा की बात जब आएगी तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में दूसरों के वजूद पर सवाल उठाया जाता है। अपनी भाषा की विशेषता की बात आएगी तो क्या बताइएगा कि हमारे भाषा और हमारे इंडस्ट्री की विशेषता है कि हम लोग किसी को भी छक्का, मौगा और हिंजड़ा और किन्नर बना देते हैं। क्या संगीत के नाम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में यही सब रह गया है?
क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था कि संगीत के नाम पर आपके सामने यही सब परोसा जाएगा? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे विवाद हमेशा देखने को मिलता है, जिसमें कभी कोई रितेश पांडे को मौगा बता देगा, खेसारी लाल यादव को छक्का बता देगा, तो पवन सिंह को हिजड़ा बता देगा, तो तान्या जैसी लेडी सिंगर को कोई अपना वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए बोल देता है, तो कभी अंतरा सिंह जैसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठा दिया जाता है, तो कभी त्रिसाकर मधु जैसी अभिनेत्री का आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया जाता है, तो कभी किसी को बदनाम करने के लिए किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया जाता है। आप सोचिएगा कभी कि भोजपुरी भाषा की इतनी दुर्दशा हो रही है। आप सोचिएगा कभी कि अपनी भाषा कहाँ जा रही है। आप करिएगा खुद से सवाल कि आप और कब तक गर्व से बोल पाएंगे कि आपकी भाषा भोजपुरी है और आपको गर्व है कि आप भोजपुरी भाषी हैं। खैर, मैं बार बार कहती हूं कि मेरे अकेले कुछ कहने और करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप मेरे साथ नहीं आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।